हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको मोल प्रभाज पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दिया गया 72 ग्राम जल, तो जल का भार दिया गया है। जल का भार बराबर दे रखा है 72 ग्राम और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे जल का अणुभार निकाल लीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी जल का अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे? फार्मूला इसके लिए आपको याद होना चाहिए। जल का होता है H2O, तो 2 गुणे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1, ऑक्सीजन की 16, 16 2 18 हमको प्राप्त हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको पहले जो चीज दी गई हो उनके मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए जल के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा जल का भार बटे जल का अणुभार। तो यहाँ लिख लेते हैं 72 बटे आ जाएगा 18, ठीक है। जल का भार बटे जल का अणुभार। हमने बताया विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या और विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। मोल प्रभाज की डिफिनेशन सूत्र सहित सब विधिवत आपको बता चुके हैं। 18 कम 18 चौक 72, ये हमको 4 प्राप्त हो गया, क्या? जल के मोलों की संख्या। अब इसी प्रकार 92 ग्राम एथिल एल्कोहल दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल एल्कोहल का भार बराबर है 92 ग्राम दे रखा है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का यानी अब निकालेंगे अणुभार। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो ये एथिल एल्कोहल लिखा है का अणुभार बराबर, इसमें देखो 2 गुणे कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन की 1, 12 दूनी 24 प्लस 5 16 ऐड कर दीजिए। और इसमें देखिए अब ये हाइड्रोजन भी 1 लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई। 12 दूनी 24, 5 1 कम 5, 16 प्लस 1 ऐड कर दीजिए। 6 1 7 5 12, 4 कितना हो जाएगा? 16, 1 बचा, 2 2 4, 46 आ गया हमारा। ये 46 हमको एथिल एल्कोहल का अणुभार पता ज्ञात हो गया। अब इसलिए यहां लिखेंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल एल्कोहल का भार। भार कितना दिया गया है? एथिल एल्कोहल का भार दिया गया 92, अणुभार आया है 46, 46 एक कम 46 दूना 92, ठीक है। ये सबसे पहले आपको जितने भी पदार्थ दिए गए हैं उनके मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। अब हमसे पूछा जा रहा है दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हम किसी एक का ज्ञात करेंगे और एक से घटा देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो अतः हम ज्ञात कर देते हैं पहले जल का मोल प्रभाज। यहां लिखते हैं अतः जल का मोल प्रभाज बराबर, सूत्र हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटा जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। यदि आपको एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना हो तो ऊपर आ जाएगा एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, नीचे सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? जल के मोलों की संख्या निकल के आया है 4, जल के मोलों की संख्या 4, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2, ठीक है। 4 4 2 हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 हमको मिल गया। काट दीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0, तिछाक 18, फिर पॉइंट, फिर 0, तिछाक 18, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 0.667 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे ये कटता हुआ ऐसे चला जाएगा। 0.667 हमने लिख लिया। अब हमको चाहिए क्या?
अब क्योंकि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना था तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों का के मोल प्रभाजों का कुल एक योग एक होता है। यह आप निकाल सकते हो। यहाँ पर रख दीजिए 2 ऊपर, नीचे सेम रहेगा, जो कुछ आएगा काट भी दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। चाहे आप 1 से डायरेक्टली घटा सकते हो, तब भी तुम्हारा उत्तर माना जाएगा। तो वैसे हम लगा दें तो यहाँ पे जल की जगह पे क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या आई है 2, 2 बटा सेम ऐसे रहेगा 2 + 4। या जैसे जल के मोलों की संख्या पहले लिखी है तो पहले भाई लिख दीजिए जल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2। उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, इसको ऐड करोगे एक ही चीज आएगी। लेकिन ऊपर ध्यान रखना, जिसके यानी जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे वो ऊपर लिखा जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा 6, 2 1 कम 2 3 6, 1 बटा आ गया 3। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 3 9, फिर पॉइंट 0 3 3 9, ऐसे ये चलता रहेगा। तो लिख लिया हमने 0.333। और 1 से जब इसको घटाएंगे तब भी हमको यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से सवाल इस टाइप के लग जाएंगे। इनको जब ऐड करेंगे ना तो हमको यही एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटा देंगे। इजी है क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हो। 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और साथ ही मोल प्रभाज की जो परिभाषा है ये भी पूछी जा सकती है, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब क्या करना है, हमको लगाना है क्वेश्चन नंबर 2। ग्राम यानी 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। तो इसमें पहले हम बात करेंगे जल की। तो जल का भार कितना दे रखा है, जल का भार कितना है 450 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे तुरंत आप लोग निकाल लिया करो जल का अणुभार, यानी जो चीज दी हो, क्योंकि मोलों की संख्या हमको निकालनी वैसे भी पड़ेगी। तो इसका फार्मूला जो होता है H2O होता है ना जल का, तो H2O लिख के हम क्या करेंगे, 2 गुणे हाइड्रोजन का की एक द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की कितनी होती है 16, 16 2 हो गया 18। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल का भार बटे जल का अणुभार। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 18, 2 से भी पहले काट लीजिए, चाहे बाद में काट लीजिए। चलो 2 से काट देते हैं। 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए क्या 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15। अब और देखिए 3 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, ये 25 आ गया हमारा 25। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई 25। अब क्या निकालेंगे, इसके अलावा दिया गया है एसीटोन। यहाँ पे क्या लिख लेंगे एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला ध्यान रखना CH3COCH3 इसका फार्मूला होता है एसीटोन का भार बराबर दे रखा है 5.8 ग्राम, एवं तुरंत ही निकाल लोगे CH3COCH3 का अणुभार, वो निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, 3 गुणे 1 प्लस कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, कार्बन 12, 3 गुणे 1। फिर से चेक कर लो, कार्बन की 12 होती है, हाइड्रोजन 1 होती है, नीचे H3 लिखा हुआ 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन की 16, कार्बन की 12 और हाइड्रोजन की 1 होती है। हल कर लीजिए, 12 + 3 1 कम 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3 1 कम 3, इसको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 2 आ गया 18। ठीक है, बचा कितना 1 1 1 2 3 4 5, ये 58 हमको प्राप्त हो गई है। फिर से देख लीजिएगा, 12 + 3 12, 16
फिर 12, फिर 3। ठीक है, फिर से ऐड कर लीजिए। 3 2 5, 6 5 11, 2 13, 13 3 16, 2 18, 1 बचा, 2 3 4 5, 58 हमको प्राप्त हो गई। ये CH3 COCH3 का अणुभार। अतः CH3 COCH3 मतलब एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर, एसीटोन का भार कितना दे रखा है इन्होंने, 5.8 बटे में कितना आया 58। लिख देंगे ना विलेय का अणुभार, यानी विलेय हो या विलायक। ठीक, विलेय कहेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का अणुभार हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है, विलेय विलायक नहीं भी पहचान पाओगे तब भी कोई बात नहीं। जिसकी सांद्रता कम होती है उसको विलेय कहते हैं, जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 58 एकम 58 दशावन, 1/10 प्राप्त हो गया। डिवाइड करोगे 10 से तो 0.1 हमको मिल जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या। अब अतः हमको दोनों का मोल प्रभाव चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे जल का मोल प्रभाज बराबर, क्या लिख देंगे, जल के मोलों की संख्या ऊपर रखोगे। कितना प्राप्त हुआ जल के मोलों की संख्या 25, और नीचे जल के मोलों की संख्या प्लस हो जाएगी एसीटोन के मोलों की संख्या। तो कितना आएगा 25 प्लस, इनको ऐड करना है तो 25 पॉइंट आएगा 1। ठीक है, अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 250 बटा आ गया 251। इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड हम इधर किए दे रहे हैं, 251 से 250 को करना है भाग, पॉइंट ये जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार तो ये चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 दूनी 18, 4 22। फिर से देखिए, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 दूनी 18, 4 22। घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट जीरो। अब फिर ये 9 बार ही चला जाएगा तो 22 59 प्राप्त होगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा कितना, यानी 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये कितना बचा हमारा 151। अब क्या करेंगे, पॉइंट जीरो। अब कितनी बार चला जाएगा, 6 बार देखो चला जाएगा क्या, 6 बार ये नहीं जाएगा, नहीं चला जाएगा। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया 15। ठीक, 6 बार चला गया, तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.996 आ जाएगा, 0.996 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, इसको मिटा दीजिए डिवाइड, ये प्राप्त हो गया, ये हमको पता चल गई, यानी जल का मोल प्रभाव पता चल गया। अब ऐसे ही हम एसीटोन का निकालेंगे तो एसीटोन के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी, नीचे सेम ऐसे लिख देंगे, या आप 1 से घटा सकते हो। अतः यहाँ लिख देंगे, 1 से घटाने के बाद भी लिख सकते हो। अतः एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस, क्योंकि टोटल एक ही योग होता है, 0.996। इधर आपको घटा के बता देते हैं, 0.00 लिख लीजिए, 1.000। ठीक है, घटा दीजिए 0.996। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0.004 बचेगा, 0.004। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या, बाकी सेम नीचे ऐसे रखेंगे, इसको हल करेंगे तो 0.004 ही हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस प्रकार के वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।